कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे भारत देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृक्ष के चंद्रमा में हुआ था। ये पाप नाशक व्रत बालक युवा व्रत सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। इससे पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस पोस्ट में हम जानेंगे जन्माष्टमी व्रत विधि और जन्माष्टमी की कहानी के बारे में। कृष्णा और देवकी की छवि स्थापित करें, साथ ही लक्ष्मी जी का चित्र भी रखें। फिर इनका विधिवत पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अनेक मंदिरों या स्थानों पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां बनाई जाती है और श्री कृष्ण की झांकियां निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गीत या भजन सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ गाए फिर सुने जाते हैं और जन्माष्टमी की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति ये व्रत कर जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसे ऐश्वर्य और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन उपवास के बाद रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होने पर श्री कृष्ण की आरती करके फलाहार भोजन किया जाता है। अनेक स्थानों पर इस दिन अखंड रामायण का पाठ भी किया जाता है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनते हैं और रामधुनी भी करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से जन्माष्टमी व्रत कथा अथवा जन्माष्टमी की कहानी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टि कर्ता विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु तो भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहां जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निंदा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार में दबने लगी है। इसलिए कृपया करके इस संकट का निवारण करें। ये सुनकर भगवान बोले, मैं व्रज मंडल में वसुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रजभूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। वसुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस,
ये औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा? कंस ने उसकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उसे मार देता। देवकी के साथ पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावानी रात के समय जब शंख गदा पथधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला को देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श कर उतर गई, वे बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वसुदेव वापिस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनके बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अक्कासुर और तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यह थी जन्माष्टमी की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें और हम आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।